हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्वा पाठ्य पुस्तक में निहित पाठ 8वां, जिसका नाम है सस्ते का चक्कर। और इस पाठ की लेखिका है सूर्यबाला। आज हम इस पाठ का भाग पहला देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी सस्ते का चक्कर, जिसे लिखा है सूर्यबाला जी। यह एकांकी दो बच्चों अर्थात नरेंद्र और अजय पर आधारित है। नरेंद्र एक शैतान एवं उदंड बच्चा है। उसकी खराब आदतों और स्वभाव के कारण कोई भी नरेंद्र को पसंद नहीं करता। वह किसी की बात नहीं मानता और अपने मन की ही करता है। दूसरों द्वारा समझाया जाना उसे पसंद नहीं आता। यही कारण है कि वह एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इसके विपरीत अजय एक समझदार, बुद्धिमान और चतुर बच्चा है। वह पढ़ाई लिखाई, खेल प्रतियोगिता और अन्य तरह के कार्यों को पूरी लगन से करता है। उसे सभी प्रेम करते हैं। वह अपने बड़ों का आदर करता है, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है तथा उन्हें अमल में भी लाता है। मुसीबत में फंसे अपने मित्र नरेंद्र को चतुराई और समझदारी से काम लेते हुए बचा लेता है। यह एकांकी हमें सीख देती है कि हमें किसी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए और उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज हमें नहीं लेनी है। तो चलिए हम देखते हैं एकांकी सस्ते का चक्कर। एकांकी की शुरुआत होती है स्कूल की घंटी बजने से, अर्थात स्कूल की छुट्टी हो गई है। छुट्टी के घंटे की आवाज जैसे ही बजने लगती है, 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हंसते, चिढ़ाते, बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों की मजेदार लटके भरी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे वो कहते हैं, चने कुरमुरे चटकेदार, ये तरावटी आइसक्रीम, खट्टी गोलियां, ठंडा शरबत, नींबू संतरे का आवाजें आने लगती हैं। और उसी समय स्टेज पर अजय और नरेंद्र आते हैं। उम्र 9-10 वर्ष। अजय दुबला और नरेंद्र तगड़ा। लगातार चटर मटर की आवाज करता नरेंद्र चूरन यानी कि खट्टी बेरियों का चूरा खा रहा है। तभी नरेंद्र अजय को देखता है। अब ये एकांकी है, तो उन्होंने एकांकी अगर हम स्टेज पर प्रस्तुत करने जाएंगे तो हमें पहले किसी भी भाग को शुरू करने से पूर्व वहाँ के वातावरण को बताना पड़ता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या है कि हमें ये समझाने के लिए दिया गया है कि स्कूल के आसपास का माहौल है। स्कूल के छूटने के बाद बच्चे कैसे बाहर आते हैं, फिर स्कूल के बाहर कई फेरी वाले हैं, छोटी बड़ी चीजें बेचने वाले लोग हैं, फिर वो कैसे आवाज लगा लगा कर बच्चों को अपनी चीजें लेने के लिए आकर्षित करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और हमारे इस एकांकी के दो महत्वपूर्ण किरदार नरेंद्र और अजय की यहाँ पर एंट्री होती है। और अजय को देखकर नरेंद्र कहता है, अरे अजय, तू इस समय, उसकी नकल करते हुए, रोज लेफ्ट राइट पायजामा ढीला टोपी टाइट करता है ना, आज अभी कैसे डंडी मार दी ना बच्चों, कैसा पकड़ा, और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने। अजय को इस समय यहाँ देखकर नरेंद्र उसे चिढ़ाने लगता है, क्योंकि स्कूल के बाद रोजाना अजय एक तो अपने स्कूल के स्काउट गाइड की प्रैक्टिस करता है और साथ साथ वह स्कूल के नाटक में भी भाग ले रहा था और उसकी भी वो प्रैक्टिस स्कूल के बाद करता है। परंतु आज उसे स्कूल के बाहर देखकर नरेंद्र उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम आज लेफ्ट राइट नहीं करने जा रहे हो,
और क्या तुम ड्रामे की प्रैक्टिस में भी नहीं? लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें नाटक से निकाल दिया है, या तुमने डंडी मार दी। अर्थात डंडी मार देना यानी अपने दोनों कामों को तुमने छोड़कर यहाँ पर आए, जैसे हम आम भाषा में बंक कर गए। तुम आज तुम्हारे ये दोनों कामों को बंक करके बाहर आ गए और तुम्हारी ये बात मैंने पकड़ ली। इस तरह के बेफिजूल की बातें वो वहाँ करता है और उसकी इन बातों का जवाब देते हुए अजय कहता है, नहीं नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी। मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा पाठ अर्थात मेरी भूमिका, नाटक की भूमिका मुझे याद भी है, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती हैं, आज मैं जल्दी घर पहुंचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊं तो वह कितना खुश होगी। यहाँ हमें अजय के एक अच्छे बच्चे होने का, एक अच्छे बेटे होने का गुण पता चलता है कि जैसे उसके मम्मी को अजय की फिक्र है, उसी प्रकार अजय को भी अपनी माँ की बहुत फिक्र है और वो ये जानता है कि जब माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें इस समय अपनी माँ के पास होना चाहिए। तो नरेंद्र अजय की पूरी बात बिना सुने ही अपना ही राग अलापता है, अपनी ही बात कहता है। वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मजेदार है। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तो सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई, ड्रामा, डिबेट की मशक्कत अर्थात मेहनत काहे को करता है, अर्थात क्यों करते हैं? मुझे देख, क्या मौज भरी जिंदगी है, सैर सपाटा खेल तमाशा। इस तरह की बातें वह अजय को समझाता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों करते हो, इतनी सारी मेहनत। मुझे देखो, मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल है, मैं दिन भर मौज मस्ती, सैर सपाटा खेल तमाशा करते खुश रहता हूँ। जब वो ये सारी बातें कर रहा है तभी स्कूल के पास से ही वहां पर रास्ते पर से एक आदमी थोड़े से लॉलीपॉप बेचते हुए वहां से गुजरता है और वो जोर जोर से आवाज लगाता है, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3। अब 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, ये बात सुनकर नरेंद्र के कान खड़े हो जाते हैं और वह चौंक कर नरेंद्र अजय से कहता है, अरे सुना है तूने, 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप, मजा आ गया। पर मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, चूरन चुस्की आइसक्रीम मैंने अपने पैसे से ले ली। सुन, तेरे पास होंगे कुछ पैसे? अजय कहता है, एक भी नहीं है। नरेंद्र, अरे उधार दे दे, उधार कल 5 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा, समझ क्या रखा है? और थोड़ा रुक कर, सुन, रिक्शे के तो होंगे ना? अर्थात दोनों बच्चे रोजाना स्कूल से रिक्शे में अपने घर जाया करते हैं, इसलिए अजय के पास रोज स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शे के पैसे होते थे। इसलिए नरेंद्र को याद आता है और वो कहता है कि रुको, तुम्हारे पास रिक्शे के पैसे तो होंगे ही। अजय कहता है, हाँ है तो, पर रिक्शे के पैसे के लॉलीपॉप खरीद लूं मैं, यह तो चीटिंग होगी। नरेंद्र, अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र जी का परदादा निकला, मांगे पैसे देने लगा सीख, शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच, मत दे, ठीक, मैंने फीस नहीं दी है, आज उसके पैसे तो है ही। अब यहाँ पर जब अजय कहता है कि नहीं, अपने रिक्शे के पैसे से मैं लॉलीपॉप नहीं खरीद सकता, ये तो चीटिंग होगी। किसके साथ? अपनी माँ के साथ, क्योंकि माँ ने रिक्शा के लिए पैसे दिए थे और उसके बजाय अगर मैं इसे लॉलीपॉप पे बर्बाद करूँ तो ये माँ के साथ चीटिंग होगी। तो नरेंद्र कहता है कि तुम तो हरिश्चंद्र के परदादा। ऐसा क्यों कहा गया? कि प्राचीन काल में एक हरिश्चंद्र नामक एक राजा थे जो अपने सच्चे बात कहने पर या सच बोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसीलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सच बोलता है, हमेशा सच का साथ देता है, तो उसे लोग चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम तो बड़े ही हरिश्चंद्र हो। तो यहाँ पर भी अजय के सच बोलने की बात को लेकर नरेंद्र उसे हरिश्चंद्र जी का परदादा कहते हुए चिढ़ाता है और उसे याद आता है कि उसके पास
स्कूल की फीस भरने के पैसे थे जो उसकी माँ ने दिए थे, परंतु आज तो उसने स्कूल की फीस जमा ही नहीं की थी और उसके पैसे बचे थे। तो वो अजय से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आज उसी पैसे से ये लॉलीपॉप खरीद लेता हूँ। परंतु उसकी इस बात पर अजय उसे समझाते हुए कहता है, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है। मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे लगता है या तो यह कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है, मेरी मम्मी कहती है। अर्थात यहाँ अजय नरेंद्र को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति कम पैसे में महंगी चीज़ देने के लिए बेचता है तो जाहिर सी बात है या तो वो चीज़ खराब होगी या तो वह चोरी की होगी। दूसरी बात कि अनजान व्यक्तियों से हमें कुछ भी लेना नहीं चाहिए, कई बार वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। परंतु समझदार अजय की बातें इस समय नरेंद्र की समझ में आ ही नहीं रही थी। अजय की कही बात को काटकर नरेंद्र कहता है, अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई। मेरी बात मानेगा? तू जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम लिया कर। अजय, क्या मतलब? नरेंद्र हंसकर बोलता है, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, समझा? अर्थात नरेंद्र ये कहता है कि बड़े तो अक्सर कुछ न कुछ हम बच्चों को बताते ही रहते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि उनकी हर बात माननी चाहिए। और नरेंद्र कहता है जब बड़े कुछ बोले तो उनकी बातें एक कान से सुननी चाहिए और दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। तब अजय कहता है, समझा, अब आज से मैं तेरी बात के लिए ही यह दूसरा काम में लेके आऊंगा। अर्थात तू जो भी कहेगा मैं एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, अर्थात बातों को अनसुना करना। और अजय की इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। नरेंद्र कहता है, सचमुच तू जरूरत से ज्यादा सोचता है। इसी से उंगली दिखाकर कहता है कि दुबला सिखिया है, यानी कि कुछ तो बाहर का कुछ खाता पीता नहीं है, इसलिए तुम ऐसे दुबले पतले हो। मुझे देख, हट्टा कट्टा दारा सिंह का पट्टा, रुस्तुम हिंद जैसा दिखता हूँ। अरे देख, लॉलीपॉप वाला तो निकल गया तुम्हारी बातों में। अरे वो जा रहा है। और वह लॉलीपॉप वाले को आवाज देते हुए कहता है, रुकना भाई। हाँ, और अजय से कहता है, हाँ अजय तू ठहर, मैं अभी उस लॉलीपॉप वाले से लॉलीपॉप लेकर आता हूँ। और हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसे तो पहले ही चूरन चुस्की में खत्म कर दिए। प्लीज आज अपने साथ मुझे अपने रिक्शे में लेते चलना, क्योंकि अब मेरे पास रिक्शा करने के पैसे भी नहीं हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि एक तो नरेंद्र कितना लापरवाह है, अपने रिक्शे के पैसे तो उसने चूरन चुस्की खाने में खराब कर दिए, उल्टा फीस के पैसे भी वह लॉलीपॉप खरीदने में बर्बाद करने जा रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो अपने ही कारण कभी न कभी मुसीबत में फंसते हैं। अब अजय एक अच्छा मित्र होने के नाते वो जानता है कि नरेंद्र ऐसा है, फिर भी दोस्त है, इसलिए वह अजय नरेंद्र का बेसब्री से इंतजार करते हुए स्कूल के बाहर ही खड़ा रहता है। और अजय कहता है, इस नरेंद्र को तो अक्ल ही नहीं आएगी। अक्ल नहीं आना यानी कुछ भी समझ में न आना, सब सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा। बेचारी आंटी देखो अभी तक नहीं आया। यानी कि अजय नरेंद्र का इंतजार करते करते अपने आप से ही ये सारी बातें कर रहा है। तभी अजय को स्कूल के 2-3 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं और उन लड़कों में से पहला लड़का अजय से कहता है, अरे अजय, तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहाँ क्या कर रहा है? अजय कहता है, क्या करूँ, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया, अभी तक आया ही नहीं, उसे मेरे रिक्शे में जाना है। दूसरा लड़का कहता है, कौन? नरेंद्र? उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था। मैंने पूछा भी तो
बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, वही लेने जा रहा हूँ। तीसरा लड़का कहता है, अरे तू घर जा, नरेंद्र को नहीं जानता, उसके फेर में अर्थात उसके चक्कर में पड़ा तो अपनी भी शामत आ जाएगी। शामत आना अर्थात मुसीबत आ जाएगी। और तू आजा मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ दूँ। इस प्रकार तीनों लड़कों ने अजय को समझाने की कोशिश की कि तुम नरेंद्र के लिए यहाँ पर खड़े मत रहो, वो तो खुद भी मुसीबत में पड़ने वाला लड़का है, इसलिए उसका इंतजार मत करो। परंतु कुछ सोचते हुए अजय कहता है, नहीं सुभाष, मुझे डर है कि कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं। और सभी लड़कों से कहता है कि तुम लोग जरा आओ ना, देखा जाए कहीं नरेंद्र। परंतु उसकी बात पूरी होने से पहले ही पहला लड़का कहता है, ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी। वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं। अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अर्थात जैसा करनी वैसी भरनी, जो जैसे कर्म करता है वैसा उसका फल मिलेगा। वो हमारी बात कहाँ सुनता है। हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें। अपने जान खतरे में डालना यानी कि अपने प्राण मुसीबत में डालना या अपने आप को मुसीबत में डालना। दूसरा लड़का कहता है, चल हम भी जल्दी चले, नरेंद्र के फेर में अर्थात उसके चक्कर में कहीं भी आफत में फंसे तो खैर नहीं। और अजय को बाय करते हुए वह दोनों लड़के वहां से निकल जाते हैं। परंतु अजय थका, उदास, परेशान होकर इधर उधर टहलता है। कहाँ गया नरेंद्र आखिर। अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं। तभी अरे यह सरसराहट कैसी, यानी कहीं से हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। आम के बगीचे से ही तो आ रही है ये आवाज। छुपकर बगीचे की ओर चलता है। आखिर नरेंद्र गया किधर। और नरेंद्र को ढूंढते हुए अजय उसको ढूंढने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जहाँ अजय कहता है कि मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती हैं, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उसे चाय बनाकर पिलाऊं। तो इन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि क्या तुम चाय बनाना जानते हो। अगर हाँ, तो और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप बनाना जानते हो, तो आपको मुझे बताना है कि आप रसोई में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा, अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज बनाना नहीं जानते तो तुम्हें जो चीज सबसे अधिक पसंद हो उसको बनाना सीखो और उसकी विधि अर्थात उसको बनाने के तरीके को लिखकर बताओ। देखो, इन दो प्रश्नों में बिल्कुल अंतर है। पहला तो वो चीज आपको बतानी है कि आप कौन कौन सी चीजें आराम से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें बहुत पसंद होती हैं परंतु हम उसे बना नहीं सकते, तो आपको मुझे उस चीज को बनाने की विधि अर्थात उसकी पद्धति को लिखकर बताना है। तो आशा करती हूँ कि ये एक्टिविटी के दोनों प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं आज जो भाग हमने पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न पहला, अजय और नरेंद्र दिखने में कैसे थे और आपके विचार से दोनों का स्वभाव कैसा होगा। प्रश्न दो, अजय जल्दी घर क्यों जाना चाहता था। प्रश्न तीन, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए। प्रश्न चार, अजय ने नरेंद्र को कौन सी बातें समझाई और क्यों। प्रश्न 5, इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना, अक्ल न आना, जैसी करनी वैसी भरनी और अपनी जान खतरे में डालना। आशा करती हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। पाठ का अगला भाग हम दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।